जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, आपके घर में सभी खुशियाँ होंगी, खुशहाल होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दीपक की। दीपक, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूजा के लिए दीपक की बहुत मान्यता है, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ बिना दीपक के, बिना जोत के कंप्लीट नहीं होती, वो अधूरी ही मानी जाती है। पूजा पाठ करने के लिए हमें हर हाल में दीपक की आवश्यकता होती है। दीपक चाहे माटी का हो, पीतल का हो, कांसे का हो, या किसी भी तरह का हो, या आप आटे का दीपक बना रहे हो या उसका हो। पर आज हम बात करने वाले हैं दीपक में रखी बाती और दीपक दोनों की हम बात करने वाले हैं। आज हम जानने वाले हैं कि अगर पूजा के टाइम दीपक में जो बाती होती है वो पूरा जल जाए या अधूरी जलती है तो उसके क्या संकेत हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले आपको अपनी वीडियो में कहा कि पूजा में दीपक का बहुत महत्व होता है। अगर दीपक के करते समय, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करते समय हमारा जो भगवान का सीधा कांटेक्ट होता है या सीधा जो मिलाव होता है वो दीपक के जरिए ही होता है, क्योंकि बिना दीपक जलाए हम अपनी पूजा को संपूर्ण नहीं कर सकते। और कई बार क्या देखते हैं कि हमारी बातियाँ तो बार बार बुझ जाती है या जलती नहीं है। तो इन सब के क्या कारण होते हैं, क्यों ऐसा होता है? तो अगर दिया जला है तो हमारी बाती अधूरी क्यों जली, पूरी क्यों जली, उनमें से क्या शुभ है, क्या अशुभ है? तो आज मैं इन्हीं से रिलेटिव बातें आप लोगों को बताने वाली हूँ कि दीपक का पूरा जल जाना क्या संकेत देता है और उसका अधूरा जलना क्या संकेत देता है। जैसा कि आप लोग जानते हो, सनातन धर्म में भी दीपक की बहुत मान्यता बताई गई है। कहा गया है कि दीपक को किसका, देवता का साक्षात रूप माना जाता है, देवता का रूप माना जाता है, देवता का प्रतीक माना जाता है। और दीपक के बिना तो पूजा अधूरी है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सबसे पहली बात, पूजा में आस्था का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर जिसके मन में, जिस मनुष्य के, जिस भगत के मन में आस्था नहीं तो उसकी भक्ति कोई रंग नहीं ला सकती। अगर जिसके मन में आस्था है, श्रद्धा है भगवान के प्रति कि भगवान मेरा ये काम करेगा, तो उसका हर काम होगा। क्योंकि आपने एक गाना सुना है कि भगत के बस में है इंसान। अगर भक्त चाहे तो इंसान को अपने बस में कर सकता है। मूर्ति क्या, उसमें मिट्टी की मूर्ति में भी जान ला सकता है। अगर भगत में इतनी ताकत होती है, अगर वो श्रद्धा से भगवान की पूजा करे तो उसकी भक्ति को, पूजा को कोई भी नहीं ठुकरा सकता। तो दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं आपसे आज के टॉपिक के बारे में। अगर आपकी पूजा करते समय कई बार क्या होता है, कई बार आप लंबी बाती बनाते हो, कई बार आप छोटी वाली जो मार्केट वाली बाती आती हैं आप वो रखते हो। कई बार तो क्या होता है, बाती बार बार गिर जाती हैं। आप कई बार रखते हो फिर गिर जाती हैं। तो कई बार क्या होता है, हमारे जो घर है, हमारा जो मंदिर है, उसके आसपास नेगेटिव पावर, नेगेटिव जो शक्ति होती है, उनका जो उनकी ताकत होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसके कारण भी ये चीज़ें हो सकती है कि हमारे घर में नेगेटिव जी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसके कारणों से भी हमारे साथ ऐसा हो सकता है। तो इसे भी दूर किया जा सकता है पूजा पाठ से। अगर आप लोग कंटिन्यू पूजा करते हो तो शायद वो दूर हो जाती है। और दीपक बाती हर किसी के घर में सुबह शाम दोनों टाइम की जाती है, मगर दोनों टाइम करने के बाद हम कैसे जाने कि हमारी पूजा पूर्ण हुई कि अधूरी रह गई। तो इसका कई बार क्या होता है, दीपक जलते जलते उसकी लो बहुत तेज हो जाती है, कई बार कम हो जाती है। तो इन सब संकेतों की वीडियो में आप लोगों को बाद में बताऊंगी। मैं आज जो वीडियो लेकर आई आप लोगों को उसकी जानकारी दे रही हूँ। देखो, जब बाती आधी जल जाती है तो उसका सीधा सा मतलब है कि हम, वो शुभ नहीं होता है, वो संकेत शुभ नहीं होता है। तो इसका सीधा ये मतलब नहीं है कि आपकी जो पूजा है वो ईश्वर ने स्वीकार नहीं की। आपको अपने मन में नेगेटिविटी नहीं लानी है, आपको अपने मन में पॉजिटिव विचार लाना है। मैंने आपसे पहले ही कहा, अगर आपकी आस्था है तो उसे कोई भी, भगवान तो क्या, कोई भी नहीं ठुकरा सकता। अगर आपके मन में आस्था है कि मेरी पूजा संपूर्ण हो गई तो आपकी पूजा संपूर्ण होगी। मगर अगर बातें अधूरी जलती है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये है कि आपकी पूजा में कुछ ना कुछ तो चूक हुई है या कुछ ना कुछ कमी रह गई है, कि बातें अधूरी जली है। या तो आपकी जो दीपक में कमी है, या आपकी बातें बनाने में कमी है, कहीं ना कहीं या तो आपसे चूक हो गई है, या कहीं ना कहीं आपके घर में जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं, नेगेटिव पावर है, उनका ज़्यादा ही, जब बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके घर पर है, आपके मंदिर के चारों तरफ है। इसके लिए भी ये हो सकता है।
तो इसलिए आपको अपने मन में नेगेटिव विचार नहीं लाना है कि हमारी पूजा अधूरी रह गई। अगर कई बार क्या होता है कि जब बाती बनती है, जब बत्ती जलाते हैं, पूजा करते हैं, तो बाती में एक फूल बन जाता है। अगर वो ऐसा फूल बनता है तो समझ लीजिए ईश्वर आपसे खुश है, आपकी पूजा पाठ से भगवान आपसे बहुत खुश है। मगर जब बाती पूरी जल जाती है, बाती का पूरा जलना, पूर्णतः से जल जाना, जैसे वो बाजार की बाती आती है, वो सीधी ऐसे की ऐसी रखी बिल्कुल काली हो जाती है, बिल्कुल राख हो जाती है, तो उसका सीधा मतलब है कि आपकी जो पूजा है वो पूर्णतः ईश्वर ने सिद्ध कर लिया है, या ईश्वर जी ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। तो दोस्तों, मैंने पहले भी आपको कहा है और मैं अब फिर आप लोगों को बता रही हूँ कि अपनी पूजा में आप श्रद्धा भाव रखिए, एक टाइम रखिए, एक टेबल रखिए कि हमें इस टाइम पूजा पाठ करना है, इस टाइम नहीं करना है। अगर आप लोग ऐसे करोगे, तो आप डेली करोगे, तो आपकी सारी नेगेटिव जो पावर्स हैं वो आपके घर से एक ना एक दिन उनको जाना वो चली जाएंगी। और दोस्तों, अपने मन में दृढ़ विश्वास रखो कि मुझे ये करना है, मुझे भगवान की सिद्धि पानी है, मुझे भगवान का नाम चाहिए, तो आपका हर काम पूर्णतः होगा। ये अपने मन में दृढ़ विश्वास रखो और ईश्वर के प्रति अपनी लगन को इतना बढ़ा लो, इतनी कर लो कि आपको उस धुन के अलावा कोई और धुन ना दिखे। जब भी हम, एक बात और बताती हूँ मैं आपको, कि जब हम मंदिर में दीपक जलाते हैं तो हमारा पहला ध्यान कहाँ होता है? मंदिर की रखी मूर्तियों पर होता है। और दूसरा, हमारी जो बाती दीपक जल रहा है उसकी लौ पर होता है, और उस लौ से हमारा सीधा कांटेक्ट ईश्वर से होता है। तो इसलिए दीपक हमारी पूजा में अहम भूमिका निभाता है। अगर पूजा करते वक्त हमारी बाती पूरी जल जाती है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ईश्वर हमारी पूजा भक्ति से पूर्णतः खुश है, उन्होंने हमारी पूजा को स्वीकार किया है। अगर जिन लोगों की बाती पूरी नहीं जल पा रही है तो वो ध्यान रखिए, वो ध्यान दीजिए, कहीं उनकी बाती बनाने में तो कुछ कमी नहीं रह गई है, कहीं उनके तेल, क्या पता आप लोगों ने तेल थोड़ा कम डाला हो इसलिए बाती ना डली हो, जली हो। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चीज़ है इसलिए ना जल रही हो। कई बार क्या करते हैं, आप तेल में कंजूसी कर देते हो या बाती बनाते वक्त कोई लापरवाही कर दे तो या कई बार क्या होती है, बाती एक दिए पर डटती नहीं है, वो बार बार गिर जाती है। तो आप क्या एक ये करके देख सकते हो कि आप दिया चेंज कर लो, क्योंकि पूजा के टाइम के दिए हम यूज़ कर सकते हैं। आप वो वाला दिया धो मांज के आप उसे दूसरी जगह स्टोर कर दीजिए और वो वाला दिया आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको बताया है वो जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए और हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। और पूजा से रिलेटिव मैं ऐसी जानकारी आप लोगों के लिए आगे भी लाती रहूँगी। और अपने पूजा भाव को ऐसे ही बनाए रखिए। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, उस टाइम तक के लिए जय माता दी दोस्तों, जय माता।